महादेव की इस पावन धरती पे सीधे बेदनी बुग्याल से और सुबह 5 बजे का दृश्य है। ये काफ़ी खूबसूरत, सामने पहाड़ी पे बर्फ गिरी हुई और लोग सुबह से ही बेदनी कुंड में स्नान कर रहे हैं और कुछ लोग माता की भेंट लगा रहे हैं। तो ये सुबह 5 बजे के विजुअल हैं। एक नए दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ। अब देखिए सीधे हम हैं आज बेदनी बुग्याल से लाइव। सुबह के 6 बजे हैं और अभी कई लोग देखिए नीचे बेदनी ताल में स्नान कर रहे हैं। सुबह का मौसम देखिए भाई, चारों ओर हल्के हल्के बादल और सामने त्रिशूली से ना बादल आ गए हैं अभी, तो उसका खूबसूरत सा व्यू अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं आपको। जैसे ही बादल हटेंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पूरा क्षेत्र पैर खोर का है। बाकी नीचे बेदनी बुग्याल और ये भी बेदनी बुग्याल में ही आता है। काफ़ी खूबसूरत सा लोकेशन लग रहा है। अब यहाँ से ना आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, सामने जो त्रिशूली के पर्वत है ना, तो वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो चांदी की तरह चमक रहे हैं सुबह के धूप की किरणों के कारण। अगर थोड़ा सा ये कोहरा हट जाता तो बहुत खूबसूरत लगता है। सामने ये है रूपकुंड वाला पूरा इलाका। तो देखिए कितनी बर्फ गिरी है वहाँ अभी भी। तो आजकल वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। गाँव में 2 चीज़ों में अच्छा नहीं लगा। एक तो ये लाउडली जो स्पीकर लगा रखा है वो, और दूसरा जो लोग गंदगी कर दे रहे हैं। अलग अलग जगह पे व्यवस्था नहीं है तो लोग कहीं, एक जगह पे व्यवस्था नहीं है तो लोग कहीं भी जाके गंदगी कर दे रहे हैं। तो वो 2 चीज़ें मुझे थोड़ा सा बेकार लगी। अब एक रास्ता ये भी है, ये खच्चर रोड है, यानी काफ़ी चौड़ा रास्ता है यहाँ। अब यहाँ से जो ये वाला रास्ता जा रहा है सीधे घाट जाता है, सीधे आगे। बाकी अभी का लोकेशन देखिए। और अभी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये है पूरा त्रिशूली का व्यू। काफी खूबसूरत लग रहा है। जहाँ पे ये बादल लगे हैं ये सारा ब्रह्मताल का एरिया है। तो देखिए काफी खूबसूरत लग रहा है वहाँ भी। यहाँ पे स्टॉप पे देखिए जो बकरी वाले होंगे ना, उन्होंने यहाँ पे अपना कैंप लगाया होगा। तो बकरी वाले क्या करते हैं कि एक जगह पे कैंप लगा के वहीं पे उनकी सारी बकरियां रहती हैं और अक्सर बुग्यालों में उनकी बकरियां रहती हैं। अब देखिए चोटी के सर पे क्या खूबसूरत सी यहाँ पे एक तालाब है। तो बरसात में उसमें काफी पानी इकट्ठा हो रखा है। अब ये रहा सामने कुंवर बुग्याल और यहाँ पे देखिए कितनी सारी बकरियां भी हैं। तो बकरी वाले जैसे मैं बता रहा था कि अलग अलग जगह पे कैंप लगाते हैं। तो यहाँ पे उनका कैंप है और उसी के बगल पे उनकी बकरियां। तो ये बकरियां हमेशा ही बुग्यालों में रहती हैं। बाकी लोग भी देखो वहाँ घूमने जा रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत सा लोकेशन अभी भी देखिए आप। मैं आप प्रदीप बेदनी बुग्याल से काफ़ी ऊपर आ गए हैं और लगभग चोटी पे पहुँचने वाले हैं। देखो यार थकान भी काफ़ी लग रही है और ये सब नतीजा है फिटनेस खराब होने का। पहले तो इतना नहीं होता था, पर अब चढ़ाई पे फिर यहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी भी है। हमसे आगे कुलदीप भाई देखो ठीक चोटी पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से इतनी ऊंचाई पे हैं हम अभी, यहाँ से बादल भी देखो कितने नीचे लग रहे हैं। तो देखो बादल कितने नीचे हैं, तो हम सोचो कितनी ऊंचाई पे होंगे अभी। गलती हमने ये करी कि जब हम अपने कैंप से निकले तो वहाँ से एक बोतल पानी नहीं रखे हमने। पानी बहुत ज़रूरी है ऐसे में। तो बाकी काफ़ी खूबसूरत लोकेशन, ऊपर भी बादल नीचे भी बादल, वही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर से नहीं, ये वाले थोड़ा भारी बादल लग रहे हैं, तो इन्हीं बादलों से ज़्यादा बारिश होगी। बाकी देखिए इतनी ऊंचाई पे हम हैं कि सारे जितने भी बादल हैं आसपास सारे नीचे दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस चोटी के ठीक टॉप में देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर हैं यहाँ। हमें उस चोटी पे जाना है और वहाँ से आगे निकलेंगे। वाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। देखो सामने के ऐसे, सामने पहाड़ी पे ऐसा लग रहा है कि
माता की माला डाल लगी पूरे पहाड़ पे। तो देखो कैसे बर्फ की एक माला जैसी बनी है और चारों तरफ का व्यू देखिए, काफी खूबसूरत सा लग रहा है। अभी हम सबसे टॉप वाली चोटी पे हैं। अब यहाँ से देखिए आप खूबसूरत नज़ारे। अब देखिए भाई, ऐसे बुग्याल रहते हैं। बेदनी में आओगे आप तो यहाँ आने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब बुग्याल में देखिए इस प्रकार के ये बनाए रहते हैं मुनारे कि सबसे टॉप वाली जगह ये है। तो अगर आपको पहुंचना है तो ऐसी जगह पे पहुंचना है तो ये संकेत रहते हैं और इन जगह पे ज़्यादा खड़ा भी नहीं होना चाहिए। बाकी भाई इतनी खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ का लोकेशन। जितनी थकान हमें ऊपर आने में लगी, यहाँ आके पूरी थकान मिट गई है। तो यही होता है, सब्र का फल थोड़ा मीठा होता है। और यहाँ आने के लिए आपको थोड़ा स्टेमिना भी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। बाकी यहाँ की घास इतनी मखमली है ना, इस पे आप नंगे पाँव भी चलो तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितने खूबसूरत लोकेशन लग रही है। यहाँ से नीचे एक कुंवर बुग्याल, इस समय देखिए कितना नीचे लग रहा है। तो चोटी पे हम आए हैं, वहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नीचे होगा। बाकी इस प्रकार के स्पॉट बने रहते हैं। ये सब वन देवी देवताओं के लिए पूजा के लिए होते हैं। तो जब भी इन जगह पे आओ तो यहाँ भी थोड़ा सा फूल या घास जो भी मिलता है आपको वो रख देना पड़ता है। बाकी लोग कहाँ कहाँ रहते हैं देखो, ये सामने दिख रहा है तो ये भी है, कहीं लोगों की छानियाँ रहती हैं शायद। और सामने भी एक तप्पड़ है। बाकी सामने जो ये चट्टान है तो सीधे नीचे पूरा राख का जंगल है यहाँ, और ऐसे स्लाइड भी आ रखे हैं। बाकी चोटियों से अभी बादल ऊपर की ओर जा रहे हैं। इस बार सामने के ग्लेशियर पे कम बर्फ है तो शायद बर्फ पिघल गई। बाकी काफी खूबसूरत लग रहा भाई। अब यहाँ से काफी तीव्र ढलान है नीचे की ओर, लेकिन बहुत खूबसूरत है। बुग्यालों में आके अलग ही अनुभव महसूस होता है और मानो इंसान सब चीज़ भूल जाता है। तो कभी कभी आपको भी घूम लेना चाहिए। अब सामने से देखिए नंदा देवी राजात का रूट यहीं से जाता है। तो इतने बड़े बड़े ग्लेशियर, इस साल ग्लेशियर में काफ़ी ऊपर तक चली गया है बर्फ़, यानी काफ़ी पिघल गई है बर्फ़। तो इस साल कम बर्फ़ दिखाई दे रही है। चौथा की राजात में बहुत बर्फ़ थी, इस बार थोड़ा कम लग रहा है बर्फ़। बाकी इस व्यू से मैं आपको एक 360 डिग्री दिखा देता हूँ, चारों तरफ का व्यू। और सामने इस चोटी के नीचे जो नंदा देवी राजात के रूट का वापसी का है तो यहाँ से होगा वो। अब जो बड़ी जात जाती है ना, वो वाला रूट ये है भाई। यहाँ से देखिए ठीक जहाँ ग्लेशियर दिख रहा है, यहाँ से जाना पड़ता है सीला समुद्र होते हुए। हमको ठीक सितेल में जाना पड़ता है। अब कुलदीप भाई प्रदीप भंडारी यहाँ पे फोटो शूट करा रहे हैं, तो बहुत सारी फोटो खींच दी उन्होंने। तो भाई कैसा लगा आपको यहाँ आके? जन्नत में आके बोलने का कुछ मौका ही नहीं मिला कि बोले क्या, ऐसी जगह है। यानी आपके पास शब्द ही नहीं रहेगी। शब्द ही नहीं है यहाँ के। तो नीचे तो ऊपर आए तो नहीं हो रहा कि इतना दूर आए तो नंदा देवी राजात और कर देते हैं आपको महादेव और माँ पार्वती के दर्शन भी करा देते भाई यहाँ पर से। तो ये रहा पूरा, भगवान भोलेनाथ यहीं रहते हैं। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी लड़नों की आवाज भी नहीं आ रही ना इतनी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगर सामने वाली चोटी पे इस बार ये बादल नहीं रहते ना, तो यहाँ पे आपको सुबह का जो दृश्य होता है ना वो दिखाते। वहाँ बर्फ ज्यादा है, तो लेकिन वहाँ पे बादल लगे हैं, तो इसलिए सारी जब बर्फ वाली चोटियों पे बादल लगे हैं तो इतना खूबसूरत नज़ारा नहीं दिखा पा रहे हम।
लगता है किसी ने रखा हो, चूहे ने खा लिया। सामने देखो इस चोटी पे, यहाँ पे एक तालाब है और काफी खूबसूरत है, बीच चोटी पे है भाई। देखो अब यहाँ से दिखता है, सामने है घेस। घेस कौन सा है कुलदीप भाई? सामने वाला दिख रहा है जो घेस सामने वाला ना? ये वाला, हाँ। तो कहते हैं कि घेस के बाद कोई देश नहीं, इसलिए अंतिम गांव है घेस। अब क्वेरी बुग्याल में पूरा देखो बादल लग गए हैं और बादलों से तो काफी ऊपर हैं हम अभी। प्रदीप भंडारी थोड़ा सा फोटो शूट करने जा रखे हैं यहाँ पे, और जरूरी भी है, ये मेमोरी रह जाती है। तो ये है भाई बादलों के नज़ारे। वहाँ वो भी है भेड़ बकरी। ये देखो ना, धूप कहाँ तक आई, धूप का तो पता ही नहीं चल रहा। ये मेरे दादा। अब यहाँ पे अपने पितरों के नाम से सब लोग एक एक पत्थर रखते हैं। तो यहाँ पे पितर है यहाँ पे। हम लोगों ने भी रख दिया, कुलदीप भाई प्रदीप भाई भी रख रहे हैं। यहाँ पर दादा दादी के नाम से एक एक पत्थर। तो स्वर्ग कहीं और है तो यही है भाई, और जगह अगर आदमी कहीं और ढूंढता है। क्या मानते हैं प्रदीप कुलदीप भाई आप? सही बात है। हाँ। स्वर्ग है तो यही है, बाकी तो कहीं है नहीं। लोग बोलते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सब यहीं रहते हैं और यही स्वर्ग है। देखो ना चारों तरफ नजारा देखो। हाँ। अब कुछ ही मिनटों में पूरे बादल लग गए भाई यहाँ। अब यहाँ से जाना होगा हमें, क्योंकि अगर ज्यादा देर यहाँ रुके तो फिर बारिश भी हो सकती है, और हमारे पास अभी छाता भी नहीं है। तो जितने नज़ारे देखने के थे उतने हमने यहाँ पे पूरा आनंद ले लिया, और काफी खूबसूरत रहा आज का हमारा ये सफर। सुबह से जो सोच के आए थे हम कि सुबह को मौसम क्लियर रहेगा, हाँ रहा, पर लेकिन जो नज़ारे हम आपको दिखाने के लिए लाए थे यहाँ, वो नज़ारे नहीं दिखा पाए, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ ना कि बादल ही नहीं हटे और अब तो पूरा कोहरा लग गया। तो जब बर्फ पे धूप की किरणें पड़ती हैं ना, तो चांदी की तरह चमकती हैं। क्यों कुलदीप भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम यहाँ से अब बेदनी बुग्याल की ओर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अब जात लगने वाली है। कितने बजे लगेगी? 8 बजे से। 8 बजे से। 8 बजे से तो 8 बजे तो आएगी, हो ही गया जाएंगे ना, है। अभी नहाएंगे वगैरह वगैरह तो 8 बजे से 10 से 11 बजे तक लगेगी पूरा। 11 बजे तक? हाँ, तो 11 बजे से जात लगेगी, और जब जात लगेगी तो उसके बाद हम फिर से हम दूसरे रास्ते जाएंगे ना। उसे दूसरा रास्ता आए थे। हाँ, हम तो बेदनी के रास्ते जाएंगे। बेदनी कह रहा हूँ मैं, दूसरे रास्ते जाएंगे, वो वहां के रास्ते। और वो लोग कहाँ से जाएंगे? वो सीधा यहाँ से बाईपास वाणी मिलेंगे। वाणी मिलेंगे, यानी क्वेरी बुग्याल होते हुए। हाँ हाँ। वहां से कहाँ? वहाँ से जाएंगे सीधे वाणी। घेस जाएंगे वो? ये से जाएंगे वाणी। वाणी जाएंगे वो? वाणी। हाँ, तो उनका रूट दूसरा है, क्योंकि माता की डोली जिस रास्ते आती है उस रास्ते वापस नहीं जाती है, क्योंकि जब बड़ी जात लगती है ना तो वो वाण के रास्ते निकल के सुतेल में मिलती है। तो यहाँ से पीछे से सीधे सुतेल जाती हैं। तो वैसे ही छोटी जात का भी अलग रूट होता है। तो जैसे यहाँ पे माता की विदाई होती है, उसके बाद डोली को फिर दूसरे रूट से ले जाना पड़ता है। प्रदीप भंडारी यहाँ पे थोड़ा सा एक वीडियो शूट करा रहे हैं, क्योंकि आप कोहरा देखो कितना लग गया है। जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे तो पूरा देखो दिखाई नहीं दे रहा है, बास बास जितने इतने ही एरिया में दिखाई दे रहा है, और सामने भी कई लोग आ रखे हैं तो दिख नहीं रहे हैं। अब कई लोग इन जगह पे भी अपना स्टे करते हैं भाई। ये जगह भी ना रुकने के लिए बनाते हैं यहाँ पे। रेन बसेरा ये ज्यादा बकरी वालों का ज्यादा होता है। हाँ, यहाँ चूहे हैं, तो एक तो बहुत बड़े हैं, दूसरे में कि चूहों पे पूंछ नहीं है, तो पता नहीं उनकी पूंछ क्यों गायब हो जाती है। सर आप हैं? किसी ऋषि ने श्राप दिया था उनको। अच्छा, कि तुम्हारी पूंछ नहीं रही है। हाँ, वो ये हुआ था ना कि बीच में कोई ऋषि तप कर रहा था। हाँ, अब यहाँ बुग्याल में भी, यहाँ भी देखिए भाई
और जो भी बकरियां होंगी ना वो पानी के नजदीक होंगी। तो यहाँ पे भी कुछ बकरियां हैं। अब ये कौन सी चीज है, मासी घुघुल है या कुछ है, इतना तो हमको पता नहीं। वैसे अर्जुन मावत जी आते तो उनको पता रहता है इस चीज के बारे में। अब यहाँ से देखिए बेदनी कुंड का खूबसूरत सा दृश्य। तो बुग्याल में कई प्रकार की मशरूम पाई जाती हैं, तो उनमें से ये भी है एक। और आगे मैं भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये अलग है और ये अलग है। तो इन मशरूमों को आपको ऐसे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है जहरीले। अधिकांश इसमें जहरीले ही होते हैं, तो इनको ऐसे छूना नहीं चाहिए। बेदनी बुग्याल का पूरा एरिया देखिए आप। अब देखिए वहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है, तो हमको भी अब जाना पड़ेगा वहाँ पे। अब देखिए ये बकरी वाले, इनकी बकरियां यहाँ पे हैं। तो ये बुग्याली बकरियां हैं, हमेशा बुग्यालों में ही रहती हैं। और जब यहाँ बर्फ गिर जाती होगी ना, उस समय ये थोड़ा नीचे की ओर आ जाते हैं, लेकिन आजकल ये बुग्यालों की ओर है। बाकी फिलहाल हम बेदनी में पहुँचने वाले हैं। अब जात वाले भी पहुँच गए भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जात लगेगी, कुछ ही समय में यहाँ पे जात लगने वाली है। और ये है बेदनी बुग्याल। और यहीं पे ताल के नजदीक माता का मंदिर है। माता के मंदिर के सामने ही माता की डोली होगी, और वहीं पे लोग आज ये जात लगाएंगे। और उससे पहले माता के लिए एक विशेष प्रकार का जागरण गीत लगाते हैं। तो वो गीत अभी लगा रहे हैं, जिन लोगों को आता है तो वो वहाँ पे वो गीत लगा रहे हैं माता को प्रसन्नचित्त करने के लिए। और आखिरी विदाई यहीं पर से माता की हो जाएगी। अब माता की पूजा अलग अलग मंदिरों में जहाँ जहाँ की संतोरी आई होगी ना, यानी जहाँ जहाँ की देवी आई होगी प्रतीक के रूप में, वहाँ वहाँ की पूजा अलग अलग जगह पे होती है। तो कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं पूजा। और तालाब के बीच में देखिए एक बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी खूबसूरत इको पॉइंट बनाया है उन्होंने। अब इंस्ट्रक्शन भी है कि भाई हिमालय को बचाने के लिए यहाँ पे वन विभाग ने, फॉरेस्ट विभाग ने इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं। बाकी तालाब में पूरा व्यू दे सकते हैं आप, पूरे पहाड़ का और पूरे आसमान का। जब इस पूरे तालाब में पानी रहता है ना, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो पूरा आसपास की जितनी भी चोटियाँ हैं सारी इसी में समाई होती हैं। तो ये सब पूरा पहाड़ इसी कुंड में है।